जय हिंद सभी को, स्वेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। करना आपको इतना है, क्लास को ध्यान से देखना है और फिर उसका रिवीजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 12 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। अभी तक आपको अभाज्य गुणनखंड बताए गए थे, लेकिन कुल गुणनखंड क्या होते हैं? कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड होते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जमा भाज्य जमा नभाज्य न अभाज्य जमा सम और जमा विषम। आई बात आपकी समझ में? इन सभी को मिलाकर आपके कुल गुणनखंड आएंगे। ये सभी कुल गुणनखंड में आएंगे, कुल गुणनखंड में आए। आ रही बात आपकी समझ में? अब कैसे करेंगे? जैसे आपके पास 12 दिया गया, तो 12 के गुणनखंड कैसे? 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो इनकी संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए? कुल गुणनखंड बराबर 6। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब यदि हम इसको शॉर्ट मेथड में करें तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 दूनी 4 3 12, अर्थात 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। चूंकि दोनों गुणनखंड ही अभाज्य है, चूंकि दोनों गुणनखंड ही अभाज्य लिखे हैं। अभाज्य हैं कौन से दो गुणनखंड? 2 भी और 3 भी। तब इनकी घातों को एक एक बढ़ाकर, तब इनकी घातों को एक एक बढ़ाकर, एक एक बढ़ाकर क्या करेंगे? एक एक बढ़ाकर उनकी आपस में गुना करेंगे। उनकी आपस में गुना करने पर जो मान आएगा, जो मान आएगा वो कुल गुणनखंड होंगे। जो कुल मान आएगा वो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। कुल गुणनखंडों की संख्या होगी, की संख्या होगी। ये क्या है? ये कुल गुणनखंडों की आपकी परिभाषा है, यहां से और यहां तक। अब करेंगे इसको कैसे? अर्थात 2 की घात कितनी है? 2, 2 में 1 जोड़ दिया, गुना 3 की घात कितनी है? 1, इसमें कितना जोड़ा? 1। 3 गुना 2 3 दूनी 6। आंसर क्या है आपका? 6। और जो हमने शुरू में आपको करके दिखाया था उसका आंसर कितना आया था? उसका आंसर भी 6 आया था, या कुछ और आया था? 6 ही आया था ना उसका आंसर भी। और यहाँ कितना आया? यहाँ पर भी आपका आंसर 6 ही आएगा। आई बात आपकी समझ में? तो इस प्रकार आपको आगे जितने भी प्रश्न होंगे उनको इसी प्रकार से आपको करना होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? 60 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। यहां पर 60 पूछा है, तो 60 को कैसे करेंगे हम? 60 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 3 12 5 60, या फिर 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। ये उसके गुणनखंड आ गए। तब जो हमने अभी पहले प्रश्न में बताया आपको, कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कैसे करेंगे? 2 की घात कितनी है? 2 की घात यहां 2 है, ये 2 है, तो 2 जमा 1।
यहाँ कितनी है 1, तो गुणा 1 जमा 1। यहाँ 5 की घात कितनी है 1, तो 1 जमा 1। अब ये क्या हो गया 3 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 3 दूनी 6 दूनी 12। तो गुणनखंड कितने आए 60 के, कुल गुणनखंड आए 60 के 12। इसी प्रकार से आगे भी आपको करते रहना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या है 840 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या और कुल गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है आपको, अर्थात अभाज्य गुणनखंड भी इसमें देखने हैं कितने होंगे और कुल गुणनखंड भी देखने हैं कितने होंगे। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे या कुल गुणनखंड निकालोगे। पहले 840 के पहले तो आप गुणनखंड ही करिए कितने होंगे, कितने होंगे 840 के गुणनखंड। देखिए जहां पर भी आप, जब हमने शुरुआत की थी नंबर सिस्टम की, आपको बताया था जैसे ही जीरो दिखे, जैसे ही किसी प्रश्न में आपको जीरो दिखे, जैसे ये यहाँ जीरो है तो 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 तुरंत आप गुणनखंड करके लिख दो। अब बच गया आपके पास कितना, अब बच गया आपके पास 84। ठीक है, तो 84 से क्या किया आपने बताओ 12 सते 84। 84 को क्या लिख सकते हैं हम 12 सते 84 और 12 को 3 गुणा 4 गुणा 7 या फिर 2 की घात 2 गुणा 4 गुणा 7। अर्थात यहाँ 84 को लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। 4 तिया 12 सते 84। अब इसमें क्या करेंगे 2 ये और 2 ये, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, कल बताया था आपको, लास्ट क्लास में समझाया था। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 2 की कितनी घात है 3, 3 की 1, 5 की 1, 7 की 1, तो टोटल कितने हो गए 6। दूसरा क्या निकालना है कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, 2 की घात कितनी है 3, 3 में 1 जोड़ो गुणा, 3 की घात कितनी है 1 में 1 जोड़ो गुणा, 5 की घात कितनी है 1 उसमें 1 जोड़ो गुणा, 7 की घात कितनी है 1 उसमें 1 जोड़ो। ठीक है, अब चलिए जोड़ के क्या है आपको, ये आ गया 4, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, अर्थात 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो कुल गुणनखंड कितने आए 32 और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 6। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। अब देखिए एक बार और आप देख लीजिए इसको कैसे करा हमने ये और कैसे आपको समझाया। 840 जैसे ही आपने जीरो देखी, जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 आप इसको तुरंत ही लिख दो। उसके बाद बच गया आपके पास 84, 84 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 सते 84। अब इनको इकट्ठा करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो जब अभाज्य गुणनखंडों की बात आएगी तो 2 की घात इनकी घातें जोड़ लेंगे, 3 जमा 1 जमा 1 जमा 1 अर्थात 6। लेकिन जब कुल गुणनखंडों की बात आएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या की बात आएगी तो घात में 1 1 जोड़ के उनकी आपस में गुणा कर देंगे तो आपके कुल गुणनखंड आ जाएगा। नेक्स्ट 250 के कुल गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी ये पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको 250 लिखना है। जैसे ही जीरो देखी 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब बचा कितना आपके पास 25 अर्थात 5 की घात 2, ये कितना होगा 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 3। तो इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 1 में 1 जोड़ा, 5 की घात 3 में 1 जोड़ा, अर्थात 2 गुणा 4 बराबर 4 दूनी 8। तो कुल गुणनखंड कितने आए 8। आ रही है बात आपकी समझ में, धीरे धीरे आ जाएगी, ध्यान से देखना है और साथ में ही इसको करते रहना है। आई बात समझ में, ठीक है। नहीं करोगे तो आप जो है क्वेश्चन पेपर पे इसको नहीं कर पाओ, इसलिए आपको ध्यान से करना है और ध्यान से ही समझना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 720 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब की बार इसने कुछ अलग अलग से
आपसे पूछा है तो क्या क्या पूछा है, ए में पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, बी में क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या, सी में पूछा है विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, और डी में पूछा है सम गुणनखंडों की कुल संख्या। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 720 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी कि पहले आप इसके गुणनखंड कीजिए 720। जैसे ही जीरो देखी, 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 गुना, अब बच गया आपके पास 72। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। तो ये क्या हो गया, 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुना 3 की घात 1 2 गुना 5 की घात 1, यही तो हुआ, ये कुछ और हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड जोड़ दीजिए इनकी घातों को, 4 जमा 2 जमा 1 बराबर 7, यह था ऑप्शन ए। अब आइए आप बी पर। यदि आपने ये सही निकाल लिया तो आप चारों के चारों प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हो। कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड में क्या करना है, घातों में 1 जोड़ के गुना करनी है, 4 जमा 1, 3 की घात कितनी है 2, 2 जमा 1, उसके बाद गुना 5 की घात 1 जमा 1, अर्थात 5 गुना 3 गुना 2 बराबर 5 तिया 15 दूनी 30। तो कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई आपकी 30। सी में क्या दिया है, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या। तो विषम गुणनखंडों की घात में 1 1 जोड़कर गुणा करते हैं, यह आपका नियम है, क्या है, नोट, विषम गुणनखंड निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए विषम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों की घात में 1 1 जोड़कर गुणा करते हैं। आई बात आपकी समझ में। तो विषम कौन कौन से हो गए, 2 तो सम संख्या है, 3 की घात 3 विषम संख्या है, तो 2 जमा 1, उसके बाद विषम गुणनखंड कौन सा है 5, तो 5 की घात 1 जमा 1, अर्थात 3 गुना 2 बराबर 6। ये बात आपको समझनी होगी कि विषम गुणनखंड निकालने के लिए विषम गुणनखंडों की घात में 1 1 जोड़कर उनकी गुणा करते हैं। तो आगे आपके विषम गुणनखंड आ गए 6। अब ऑप्शन बच गया आपका डी। डी में क्या कह रहा है, सम गुणनखंडों की कुल संख्या। अब क्या करते हैं, सम गुणनखंडों की घात को ऐसे ही रखेंगे, क्यों, सम गुणनखंड निकालने के लिए उनकी घातों को ऐसे ही रखेंगे, और गुणा में विषम गुणनखंडों की घातों में 1 1 जोड़कर गुणा करें। आई बात समझ में, नहीं बात आई समझ में। और विषम गुणनखंडों की घातों में 1 1 जोड़कर गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, देखिए जरा, अच्छा प्रश्न है, आपको ये परिभाषा भी बता दी हमने यहाँ तक। इसमें क्या करा आपने, इसने कहा है कि सम गुणनखंड की घात को ऐसे ही रखेंगे। तो सम गुणनखंड कौन सा है हमारा, 2 है, 2 की घात कितनी है 4, गुणा विषम की कितनी है 3 की 2, 2 जमा 1, फिर वहां पर 5 की 1, तो ये कितना हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 दूनी 24। अब देखिए, अब जो आपका आंसर आया है वो 1 आया है,
ए का आया है 07, बी का आया है 30, सी का आया है 06 और डी का आया है 24। तो ऑप्शन में देख लिए 7, 30, 6, 24 कौन से में? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमने ऐसा क्यों किया कि सम गुणनखंड निकालने के लिए उनकी घातों को हमने ऐसा ही रखा, क्योंकि जब हम किसी भी सम संख्या की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं या करेंगे तो आंसर सम संख्या ही होगी। कैसे होगी देखिए, आपको एक बार करके दिखा देते हैं। सम संख्या 4 है, 4 की 1 में गुणा कर लो तो 4 ही रहेगा, और 4 की 4 में गुणा कर लो तो 16 रहेगा। तो आने वाली संख्या सम ही होगी। या 4 की घात 5 में कर लो तो 20 आएगा, तो भी सम होगी। इसलिए ऐसा हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। इसमें क्या है? 520 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की कुल संख्या। तो सबसे पहले तो आपको 520 को ही लेना है। किसको लेना है? 520। किसके लिए? ए के लिए। जैसे ही आपको 0 दिखे 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 आपको लिख देना है। अब बच गया आपके पास 52। तो 2 दूनी 4 और 13 चौका 52। या इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, 52 है 13 चौका 52। इसको कैसे करेंगे? 2 की घात 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3, 5 की घात 1 गुना 13 की घात 1, ये आ गई। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 3 और 1 4 और 1 5। बी में क्या पूछा है? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? इन घातों में 1 1 जोड़ेंगे, 3 जमा 1, 1 जमा 1, 1 जमा 1, अर्थात 4 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 4 चौक 16। यह कुछ और आएगा, इतना ही आएगा ना। सी में क्या पूछा है? विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। इसमें क्या करना है? इसमें बताया था कि केवल विषम गुणनखंडों को एक एक घात को 1 जोड़ना है। 5 की घात 1 जमा 1, 13 की घात 1 जमा 1 अर्थात 2 गुणा 2 बराबर 4। डी में क्या दिया है? सम गुणनखंडों की कुल संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। इसमें आपको क्या करना है? सम गुणनखंड की घात को ऐसे ही रखा है 3 गुना, उसके बाद 1 1 जोड़ देना है, अर्थात 3 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 12। तो अब देखिए आपका ऑप्शन ए का क्या आया? 5, बी का आया 16, सी का आया 4 और डी का आया 12। तो 5, 16, 4, 12 ये है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलिए। 3600 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। 4 वही आपको दिए गए हैं प्रश्न। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे आप? ए के लिए पहले आपको 3600 लिखना है। क्या बताया था? जैसे ही 2 0 दिखे 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2 आप लिखकर अलग हो जाओ, बच गया आपके पास 36। अब 36 को क्या करेंगे? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 अर्थात 2 की घात 4, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2। आई बात आपकी समझ में? तब अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? अभाज्य गुणनखंड 4 और 2 6 और 2 8। यह आ गया आपका ए का आंसर 8। बी में क्या है? कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड कैसे करेंगे? 4 जमा 1, इन घातों में 1 1 जोड़ के गुणा करेंगे, 2 जमा 1, 2 जमा 1 अर्थात 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 या 15 थी 45। बी का मान आया आपका 45। सी में क्या बताया था? विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो केवल विषम गुणनखंड हमारे क्या है? 3 है
और 5 है, तो विषम गुणनखंड कैसे होंगे? 3 क्या है? 3 की घात है 2 जमा 1, 5 की घात कितनी है? 2 जमा 1, अर्थात 3 गुणा 3 बराबर 9। डी में क्या दिया है? समगुणनखंड। समगुणनखंड कैसे निकालेंगे? सम की कितनी है घात? 4, बाकी की घातों में एक एक जोड़कर गुणा, अर्थात 4 गुणा 3, 4 तिया 12 तिया 36, यहां पे आ जाएगा आपका 36। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर? 8, 45, 9, 36, ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है, तसल्ली पूर्वक। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज करके आप रिपीट करके देख सकते हैं। प्रश्न को बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाया जाए। नेक्स्ट, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? ये इसमें पूछ रहा है 1050 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब 1050 के लिए क्या क्या मान कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ए के लिए 1050 बराबर, जैसे ही जीरो दिखे 2 की घात 1, 5 की घात 1, अब बच गया कितना? 105। 3 5 15 सत्ते 105, अर्थात 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 2 और 7 की घात 1। अब क्या पूछा है इसने? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5। आंसर कितना है आपका? 5। ए का आंसर आ गया 5। बी में क्या पूछा है? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड में क्या करेंगे आप? 1 जमा 1, सभी जो जितने भी गुणनखंड है उनकी घातों में एक एक जोड़कर गुना करेंगे। ये कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 8 तिया 24। बी का मान आया आपका 24। 5 और 24, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 3600 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछ रहा है? ए में पूछ रहा है कितने गुणनखंड 15 के गुणक होंगे। ऑप्शन बी में पूछ रहा है कितने गुणनखंड 24 के गुणक होंगे। गुणक से आप क्या अर्थ समझते हैं? गुणक और गुणनखंड, आपको शुरुआत में जब गुणनखंड की क्लास शुरू हुई थी, कक्षा शुरू हुई थी, तभी आपको बताया गया था कि गुणक में और गुणनखंड में क्या अंतर है। गुणक का अर्थ होता है कि वह संख्या 15 से कितनी बार, 15 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे 15 का गुणक 15, 30, 45, 60, 75, ये तो होगा इसका गुणक। और गुणनखंड 1, 3, 5, ये गुणनखंड हो गए। और 15। बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। पहले तो आपको करने गुणनखंड ही पड़ेंगे। क्या करा? 2 जीरो है तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 36 बच गया। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है 15 का गुणक, चूंकि 15 बराबर 3 गुणा 5। तो यदि हम इन गुणनखंडों में से एक 3 कॉमन ले ले और एक 5 कॉमन ले ले, अर्थात 15 के गुणक की संख्या के लिए क्या किया हमने? इसमें से हमने एक 3 बार ले लिया और एक 5 बार ले लिया। तो अंदर क्या बचा? अंदर आपका क्या बच गया? इसमें 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये आपका इसमें अंदर बच गया। अब इसमें क्या करेंगे? बचे, अब इसमें क्या करना है? तो बच्चे कोष्टक में दिए गए बचे गुणनखंडों की गिनती करेंगे। क्यों करेंगे गिनती? तब कोष्टक में दिए
गुणनखंडों की ही गिनती करेंगे। इनकी ही गिनती क्यों करेंगे? क्योंकि 3 और 5 ही कितना हो गया? 15। और अंदर क्या रहेगा? 2 की 4 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की घात 1। तो इसमें यहां गुणक कितने हो गए? 15 के 4 जमा 1, 2 की घात 4, 3 की घात 1 जमा 1, 5 की घात 1, 1 जमा 1, अर्थात 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। या कुछ और चीज आएगी? यही चीज आएगी ना। तो अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। 3600 के गुणनखंड करें तो 3600 के गुणनखंड आएंगे। क्योंकि हमें 15 के गुणक देखने हैं तो हमने 3 को और 5 को कॉमन ले लिया। अब जो अंदर गुणनखंड आए हमें केवल उनकी संख्या देखनी है, कितनी बनेगी कुल गुणनखंडों की संख्या। उनकी संख्या बनी 20। तो ये जो इस 3600 के गुणनखंड में से टोटल गुणनखंडों में से 20 गुणनखंड ऐसे होंगे जो 15 के गुणक होंगे। ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में देखिए, डी में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डी में? 24 के गुणक के लिए संख्या क्या थी हमारे पास? 3600। और 3600 की संख्या में आया क्या था हमारे पास? हमारे पास क्या था? 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 2। अब 3600 में से 24 को क्या कर सकते हैं? 24 यहां नहीं, आप इधर ही लिखिए, चूंकि 24 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, अर्थात 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 हमें कॉमन लेना होगा। तो चलिए इसमें से कॉमन ले लीजिए। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, अंदर क्या बचा? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। तो 24 के गुणक, 24 के गुणक कितने होंगे? इस घात में एक जोड़िए, 1 जमा 1, 3 की घात में एक जोड़िए, 1 जमा 1, और 5 की घात में एक जोड़। तो 2 2 और 3 4 दिए 12। आपका आंसर आया 12। इसमें भी वही करना है। जब हमने ये गुणक बाहर ले लिया है, कितना बाहर लिया हमने? 24 बाहर लिया है। अंदर जितने ब्रैकेट में गुणनखंड आपके बचेंगे उनको हम टोटल करके उनकी संख्या निकाल लेंगे। तो ये ही जो आएगी संख्या हमारे 24 के गुणक होंगे। अर्थात 24 के गुणक कितने आए? 24 के गुणक आए 12 और 15 के गुणक आए 20। तो आंसर कितना हो गया? 20 और 12। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए, इसमें क्या है? 1050 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। 21 के गुणक, 42 के गुणक, 35 के गुणक और 2 के गुणक। चलिए अब क्या करना है इसमें? पहले तो आपको 1050 है, इसके गुणनखंड करने पड़े। जैसे ही आपको 0 दिखी ये आपने लिख दिया। अब फिर क्या किया? 105, 3 5 15 7 105, अर्थात 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 2 गुना 7, इसके गुणनखंड आ गए। अब हम अपने ऑप्शन से चलते हैं। क्या क्या पूछा गया? 21 बराबर 3 गुना 7। तब इसमें से 3 गुना 7 को मान ले लो, 3 और 7 को मान ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 2 की घात 1 गुना 5 की घात 2। तब 21 के गुणा क्या करेंगे? 1 जमा 1 और 2 जमा 1, 3 दूनी 6। तो 21 का आंसर क्या आया? 6। आई बात आपकी समझ में? अब बी को ले लो। बी क्या है? 42, 42। 42 को हम क्या लिख सकते हैं? आप बताइए जरा एक बार कि 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 तिया 6 सते 42। तब कॉमन लो इसमें से, 2 गुना 3 गुना 7 कॉमन लिया, 2 चला गया, 3 चला गया, 7 चला गया, 5 की घात 2 अंदर बच गया। तब 42 के गुणक कितने होंगे? 2 जमा 1 बराबर 3। इसका आंसर आया 03। सी क्या है? 35। 35 को 5 सते 35। तब 5 गुना 7 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? 2 की घात 1
गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, तब 35 के गुणक, 35 के गुणक कितने होंगे? 2 की घात 1 में 1 जोड़ा, नीचे लिखते हैं जगह कम पड़ जाएगी, 1 में 1 जोड़ा, 3 की घात 1 में 1 जोड़ा, 5 की घात 1 में 1 जोड़ा, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 8। आंसर कितना है आपका? 08। अब आइए डी पर। डी क्या है? 2 के गुणक, तो 2 तो बराबर 2 ही होता है, 2 गुणा 1, तब 2 कॉमन ले लो यहां से, अंदर कितना बचा? 3 की घात 1, 5 की घात 2, 7 की घात 1, तो 2 के गुणक, 2 के गुणक बराबर 1 जमा 1, 5 की घात 2 जमा 1, 7 की घात 1 जमा 1, 2 या 6 दूनी 12, इसका आंसर आया आपका 12। तो अब कौन से विकल्प में 6, 3, 8, 12 है? विकल्प नंबर 1 में ही आपके 6, 3, 8, 12 दिए गए हैं। एक बार और अगर आप समझना चाहे तो समझिए, बड़े ही अच्छा प्रश्न है। सबसे शुरू में क्या करना है हमने? पहले गुणनखंड लिखने हैं कितने होंगे, उसके बाद क्या करना है, जिसके गुणक पूछे हैं उसकी जो गुणनखंड होंगे उनको कॉमन ले लेंगे, बाकी बचे हुए के गुणनखंडों की संख्या निकालना। 42 में हमने 2 गुना 3 गुना 7 बाहर ले लिया, 3 आया। 35 में 5 गुना 7 बाहर ले लिया, 8 आया। 2 में केवल 2 बाहर लिया तो अंदर रह गया 12 गुणनखंड। आई बात आपकी समझ में? ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।